Hello everyone, today we will read chapter 3 of our English reader book, The Tale Behind Months. Means कि ये जो months हैं 12 months जनवरी फरवरी टू दिसंबर कि इनके पीछे की क्या स्टोरी है कि उनके नाम जो ऐसे रखे गए हैं और ये जो जनवरी है उसके बाद फरवरी ही क्यों आता है। ठीक है, मार्च को हम मार्च क्यों कहते हैं, फरवरी में 28 डेज का क्यों होते हैं और कभी 29 होते हैं। तो ये जो भी है इनके पीछे की क्या स्टोरी है देखिए। हेयर इज एन एसे डिस्क्राइबिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम्स ऑफ द मंथ्स। मीन्स कि यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है जिसमें जो मंथ्स नेम है ना, ये जनवरी फरवरी, ये उनका जो ओरिजिन है कि ये जो नाम रखे गए हैं कि वो कहाँ से रखे गए, ये शुरू कैसे हुआ ये सब। आवर प्रेजेंट कैलेंडर इज नोन एज ग्रिगोरियन कैलेंडर। जो हमारे प्रेजेंट में कैलेंडर हम यूज़ करते हैं, जो आप अपने घरों में देखते हैं, वो कौन से कैलेंडर होते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर, नेम्ड आफ्टर पोप ग्रिगोरी। कि ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये किसके नाम पर रखा गया है? पोप ग्रिगोरी के नाम पर। बेटा पोप होते हैं जैसे हम इंडिया में साधु संत कहते हैं ना, ऐसे ही बाहर फॉरेन में क्या होते हैं? पोप। हु एनफोर्स्ड इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट इन 1582। जिन्होंने ये जो हम कैलेंडर अभी हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो फॉर्मेट, वो कब बनाया था? 1582 में बनाया था। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कैलेंडर प्रपोज्ड बाय जूलियस सीजर। और जो उन्होंने उस टाइम जो वो फॉर्मेट बनाया था, कैलेंडर बनाया था, वो किस पे बेस्ड था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबसे स्टार्टिंग में उन्हीं ने ही बनाया था, उन्होंने तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की थी, कुछ और नई चीज़ें ऐड की थी। तो वो किसके बेस पे बनाया गया था? जूलियस सीजर के जो कैलेंडर था उसके बेस पे वो ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया था। और जूलियस सीजर कौन है? द ग्रेट रोमन एम्परर इन 44 BC, जो कि 44 BC में, BC का मतलब आपको पता होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, बिफोर क्राइस्ट बर्थ। तो ये कौन थे? जूलियस सीजर, ये थे ग्रेट रोमन एम्परर, ये रोम के एक बहुत बड़े एम्परर थे। ठीक है, इसके बाद है इन फैक्ट जूलियस सीजर्स ओन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर वॉज बेस्ड ऑन एन एंशियंट रोमन कैलेंडर। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो जो जूलियस सीजर था उसी ने सबसे पहला कैलेंडर बनाया था, उसने भी किसी और का कैलेंडर जो था उसमें इम्प्रूवमेंट्स की थी और चीज़ें ऐड की थी। और वो किसके बेस्ड था? वो बेस्ड था एक रोमन एंशियंट रोमन कैलेंडर। एंशियंट का मतलब होता है पुराने रोमन कैलेंडर पे वो बेस्ड था। उसके बाद है द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 मंथ्स, की जो सबसे पुराना जो रोम का कैलेंडर था उसमें 10 मंथ्स हुआ करते थे। द फर्स्ट बीइंग मार्च। अब देखिए उसमें फर्स्ट जो मंथ होता था वो कौन सा होता था? मार्च। मीन्स जनवरी फरवरी नहीं थे उस टाइम बेटा, उस टाइम वो जो थे वो कहाँ से शुरू हुए थे? मार्च से। ठीक है, बट जूलियस सीजर added 2 more months in the beginning to make it 12 month calendar year। लेकिन जूलियस सीजर जो थे उन्होंने क्या किया था कि उसमें 2 और मंथ्स जो थे ना वो ऐड कर दिए थे। ठीक है, अपना नया मतलब ताकि उसमें 12 मंथ्स हो जाए। ठीक है, इट हैड 365 एंड 1/4 ऑफ ए डे। और इसमें कितने डेज होते थे? 365 डेज होते थे और 1/4 ऑफ ए डे। ठीक है, सीजर्स कैलेंडर ईयर वॉज 11 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स लॉन्गर देन द एक्चुअल ईयर। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो सीजर का कैलेंडर था ना बेटा, उसमें वो जो था वो 11 मिनट्स 14 सेकेंड्स, उसमें जो मतलब जो डे था वो उस इतना बड़ा था वो। ठीक है, मीन्स जैसे कि एक पूरा ईयर होता था ना, तो उस ईयर में से अब क्या होता है कि बाद में जब लीप ईयर आता है ना, हम क्या करते हैं 1/4 को हम लीप ईयर में चेंज कर देते हैं। इसीलिए तो हर 4 साल के बाद, हर 4 ईयर्स के बाद क्या होता है? 1 डे इंक्लूड हो जाता है फरवरी में, है ना। लेकिन उसके में ये गलती थी कि वहाँ पर क्या था कि 11 मिनट्स 40 सेकेंड्स वो
ज़्यादा बड़ा था हमारे वाले कैलेंडर से, जिसकी वजह से क्या होता था, दिस मीन्स दैट आफ्टर एवरी 128 ईयर्स द कैलेंडर वुड बी बिहाइंड बाय 1 डे। क्या होता था कि जब 128 ईयर्स होते थे ना तो एक दिन पीछे चले जाते थे हम, ठीक है। हाउएवर दिस वॉज लेटर अमेंडेड इन 1582 बाय पॉप ग्रिगोरी 13, जिसको मीन्स जिस कैलेंडर को फिर क्या हुआ, अमेंड किया, मीन्स उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आए। कौन लेके आए थे, पॉप ग्रिगोरी 13, ठीक है, इन 1582। ए लीप ईयर वॉज एडेड एवरी 4 ईयर। अब देखो ये अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो एक लीप ईयर में क्या होता था, हर एक लीप ईयर के बाद क्या होता था कि उसमें लीप ईयर जो था वो आता था हर 4 ईयर्स के बाद। इट वॉज सजेस्टेड दैट अमंग ऑल द ईयर्स विद द लास्ट 2 डिजिट एज 00 लाइक 1600 1700 etc. Only those years would be leap year which are divisible by 400। तो बेटा जैसे अभी क्या करते हैं हम, उन्होंने क्या किया था कि जितने भी ईयर थे ना उनको लास्ट में वो 00 लगा देते थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसके लास्ट में 00 आएगा वो क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स कि वो लीप ईयर होगा। This removed all the anomalies and thus the Julian calendar became a perfect calendar। और इस तरह से क्या हुआ कि ये जितनी भी उसके अंदर खामियां थी ना, गलतियां थी या कमियां थी, वो सब उसमें से हटा दी गई और इस तरह जो जूलियन कैलेंडर था वो क्या बन गया, वो एक परफेक्ट कैलेंडर बन गया। The names of the months in the present Gregorian calendar are taken from the ancient Roman months of the Julian calendar। कि ये जो अब जो हम नाम पढ़ रहे हैं ना इनके, जो प्रेजेंट ग्रिगोरियन कैलेंडर में है वो एंशियंट रोमन मंथ्स ऑफ द जूलियन कैलेंडर, मीन्स वो जो जूलियन का कैलेंडर था ना उसमें से लिए गए थे। अब देखिए, जनवरी derives its name from the two-faced Roman god Janus। कि जो जनवरी रखा गया है ये नाम, ये किसके नाम पर रखा गया है, टू फेस्ड रोमन, एक रोमन गॉड है टू फेस्ड, मीन्स उनके 2 फेस होते हैं, उनका नाम है जेनस, ठीक है, उनके नाम पर ये रखा गया है। ही वॉज द गॉड ऑफ डोर्स बिगनिंग एंड सनसेट एंड सनराइज। कि ये जो गॉड जेनस हैं वो किसके गॉड है, डोर्स बिगनिंग्स एंड सनसेट एंड सनराइज के, मीन्स कि कोई भी चीज़ जब हम शुरू करते हैं ना तो बिगिनिंग और सनराइज सनसेट इनके है। अब देखो सनसेट होता है तभी तो उसके बाद सनराइज होता है, और जब दिसंबर मीन्स एक ईयर ख़त्म होता है, जैसे दिसंबर एंड होता है और फिर जनवरी आती है, तो इसीलिए ही उसको नाम क्या रखा गया, जनवरी, क्योंकि किसके नाम पर, गॉड जेनस के नाम पर। उसके बाद है ही हैड वन फेस दैट लुक्ड फॉरवर्ड एंड वन दैट कुड सी बैकवर्ड। उनके जो 2 फेस हैं उसमें क्या होता है कि एक फेस तो उनका मीन्स आगे की तरफ देखता है और दूसरा पीछे की तरफ। सीन्स द फर्स्ट मंथ ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू कमिंग ईयर एंड बिड्स फेयरवेल टू द प्रीसीडिंग वन, इट वॉज नेम्ड जनवरी। मीन्स कि ऐसे ही जैसे जेनस के फेस है ना 2, कि फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, इसी तरह से ही हमारे जनवरी भी है। क्योंकि जनवरी में क्या होता है बेटा कि एक जो साल चल रहा होता है, ईयर चल रहा होता है, उसका एंड हो जाता है ना, और फिर एक नया साल आता है। टेकिंग इट्स टाइटल फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ फेब्रवरी वी गेट द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। कि एक रोमन का फेस्टिवल है उसका नाम है फेब्रवरी, उसी के नाम पर जो सेकेंड मंथ है ना हमारा उसका नाम रखा गया है फेब्रवरी। February 15 was the day when the Romans celebrated the festival of forgiveness of sins। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि फेब्रवरी का मीनिंग क्या है यहाँ पे बताइए, तो उसमें क्या होगा, फेब्रवरी नेम was taken from the Roman festival which was celebrated
एज द फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। फॉरगिवनेस का मतलब होता है भूल जाना, और मीन्स कि माफ़ कर देना। ऑफ सिंस, सिंस का मतलब होता है गलतियाँ या गुनाह, जो भी हमने गलतियाँ की है उसको उसकी हमें माफ़ी मिल जाए। इसके लिए एक फेस्टिवल होता है जनवरी 15 को जो सेलिब्रेट किया जाता है। सिंस द फेब्रुअर मीन्स टू प्यूरीफाई, और फेब्रुअरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? प्यूरीफाई। प्यूरीफाई का मतलब होता है मीन्स किसी भी चीज़ को प्योर करना। दिस वॉज ए टाइम व्हेन हाउसवाइफ्स लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर स्प्रिंग सीजन्स क्लीनिंग अप टास्क्स, देयरफॉर दिस मंथ वॉज नेम्ड फेब्रुअरी। तो जब फेब्रुअरी आता है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं मीन्स जो घर पे काम करती हैं गृहिणियाँ, तो वो क्या करती हैं बेटा कि स्प्रिंग सीजन को वेलकम करने के लिए क्या करती हैं? सारे में सफाइयाँ करती हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? फेब्रुअरी। मार्च डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मार्स। मार्च जो है उसका नाम कहाँ से लिया गया है? मार्स। अब एक मार्स प्लैनेट भी है, और द रोमन गॉड ऑफ वॉर। मार्स कौन है? एक रोमन गॉड हैं, जो किसके गॉड हैं? वॉर के। जैसे हमारे में होते हैं ना कि जब हम कहते हैं कि रेन गॉड कौन है हमारे में? इंद्रदेव हैं, है ना। जब बारिश आती है तब कहते हैं ना कि आज तो इंद्र देवता आ गए हैं। तो ऐसे ही रोमन गॉड ऑफ वॉर है मार्स। ही वॉज fierce warrior compared to thunder and lightning. It was the first month of the old Roman year. कि ये जो भगवान है, ये जो गॉड है रोमन गॉड, ये किसके भगवान हैं? कि ये थंडर और लाइटनिंग से इनको कंपेयर किया जाता है। मीन जब बिजली चमकती है ना, और उसकी जो आवाज़ होती है उससे इनका कंपैरिजन किया जाता है कि ऐसे ही लगते हैं वो। और आपको बताया मैंने अभी इससे पहले कि जो पुराना कैलेंडर था रोम का, उसमें ये फर्स्ट ईयर हुआ करता था पहले। Since the third month in the new calendar was associated with a blistering season in Rome, it was called March. तो इसी तरह से ही, इसीलिए ही ये जो थर्ड मंथ है इसका नाम क्या रखा गया है? मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल। अप्रैल वॉज ओरिजिनली द रोमन मंथ अप्रैल, whose name was probably derived from the aperire, which in Latin means to open. बेटे जो अप्रैल है ना, उसका नाम कहाँ से लिखा गया है? एपेरायर से। और एपेरायर का मीनिंग होता है टू ओपन, मीन्स शुरू होना, शुरुआत होना किसी भी चीज़ की। Since the Romans experienced opening and blooming of birds, flowers, colors and happiness during this time, they named the fourth month as April, the opener of the gates of the spring season. कि टू ओपन का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? कि देखो, अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे कि अब अप्रैल मंथ चल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि नए नए फ्लावर्स आते हैं, स्प्रिंग सीजन होता है ना, तो कलरफुल दिखाई देता है सब कुछ। तो इसीलिए ही ये क्या है, मीन्स कि यहीं से शुरुआत होती है स्प्रिंग सीजन की। ठीक है, तो अप्रैल से क्या बन गया? अप्रैल। ठीक है। मे द फिफ्थ मंथ वॉज नेम्ड आफ्टर माया, द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। कि जो मे है ना, वो किसके नाम पर रखा गया है? माया के नाम पर। और माया कौन है? माया वॉज द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। माया जो है वो है फर्टिलिटी की गॉडेस। द डॉटर ऑफ एटलस, हु वॉज बिलीव्ड द टू रेस्ट द एंटायर वर्ल्ड हिज शोल्डर। तो जो ये माया है बेटा, ये किसकी बेटी है? ये है एटलस। एटलस की बेटी है ये, और ऐसा माना जाता है कि एटलस ने पूरे वर्ल्ड को अपने शोल्डर्स पर उठाया हुआ है, ऐसा माना जाता है। जून इज नेम्ड आफ्टर द गॉडेस जूनो। जो जून है वो गॉडेस जूनो के नाम पर रखा गया है। और जूनो किस चीज़ की गॉडेस है? किस चीज़ की भगवान है? द ब्राइट एंड ब्यूटिफुल वाइफ ऑफ जुपिटर। वो जुपिटर की वाइफ है। ठीक है। शी वॉज द चीफ रोमन गॉडेस और सेंटर ऑफ पावर। वो जो जुपिटर की वाइफ है जूनो, वो कौन है? वो चीफ रोमन गॉडेस है। मीन जितनी भी गॉडेस है ना रोम में, उन सब की चीफ है।
इसीलिए उनको सेंटर ऑफ पावर भी कहा जाता है। शी वुड राइड ए चैरिट ड्रॉन बाय ब्यूटीफुली ब्राइट पीकॉक। अब देखो जो उनकी सवारी है ना, जो उनका रथ है, चैरिट का मतलब होता है रथ, जो उनका रथ है वो कैसा है कि सुंदर सुंदर पीकॉक्स है, मोर हैं, उनसे उनका बना हुआ है वो। जून बीइंग month in the middle of the year and very bright too was named after her। क्योंकि जो जून है वो क्या है, मिडल ऑफ द ईयर होता है, और जो जूनो है वो क्या है, सेंटर ऑफ पावर है ना, तो इसीलिए ही इसका नाम जूनो के नाम पर रखा गया है, जून। नेक्स्ट इज 7 month ऑफ द ईयर। जुलाई इज नेम आफ्टर द ग्रेट जूलियस सीजर। अब जो 7 month है ना जुलाई, वो किसके नाम पर रखा गया है, जूलियस सीजर के नाम पर, क्योंकि वो इसी मंथ में बोर्न हुए थे, इसी महीने में पैदा हुए थे वो। दो अर्लियर दिस वेरी मंथ वॉज कोल्ड क्वेंटाइल्स। इससे पहले जब जूलियस सीजर हुए तो उससे पहले इसका नाम क्या था, क्वेंटाइल था। दैट टाइम द 5th month। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सबसे पुराना कैलेंडर था उसमें क्या होता था बेटा कि स्टार्टिंग के 2 मंथ तो होते नहीं थे, जनवरी और फरवरी। सबसे पहला मंथ मार्च होता था, तो मार्च से अगर हम करके देखें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट मीन्स कि ये 5th नंबर पर आता था। ठीक है, बट सीजर रिनेम्ड इट आफ्टर हिमसेल्फ, और क्वेंटाइल का मतलब होता है 5। ठीक है, लेकिन सीजर ने क्या किया कि इसको अपने नाम से चेंज कर दिया, क्योंकि जूलियस सीजर जो थे वो इसी मंथ में बोर्न हुए थे, इसलिए। नेक्स्ट इज जूलियस सीजर वॉज सक्सीडेड बाय हिज अडॉप्टेड सन ऑक्टेवियस। सिंस पीपल ऑफ रोम एड्रेस्ड ऑक्टेवियस एज रोमन एम्परर ऑगस्टस। अब देखिए जुलाई के बाद अगस्त आता है ना, तो अगस्त किसके नाम से लिया गया है, ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस थे जूलियस सीजर के एडॉप्ट किए हुए बेटे। ठीक है, तो ऑक्टेवियस जब रोमन एम्परर बने ना, तो उनका नाम क्या रख दिया गया, ऑगस्टस। और नेम ऑफ द 8th month ऑफ द न्यू कैलेंडर वॉज डेडिकेटेड टू हिम। इसीलिए ही इसको क्या कहने लगे, ऑगस्टस का नाम क्या रखा गया, चेंज होके अगस्त बना दिया गया इसे। ठीक है, और आपको पता है अगर ऑक्टा बेटा अगर साइंस में आपने देखा हो तो वो 8 से रिलेटेड होता है, नंबर 8। ठीक है, जो कि यहाँ पे ये है। उसके बाद देखिए, इट वॉज गिवन द नेम ऑफ ऑगस्ट। ऑगस्टस ऑल्सो टुक अ डे फ्रॉम फेब्रवरी एंड एडेड टू इट to this month so that his month would have the same number of the days as Julius Caesar। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो जुलाई मंथ होता है ना, जुलाई में 31 डेज होते हैं, है ना, और इसमें कितने होते हैं, अगस्त में भी 31 डेज होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि पहले बेटा ऐसे था कि जनवरी में 31, फिर फरवरी में 30, ऐसे चलते थे। लेकिन जो जूलियस सीजर है ना, उसके पास कितने आते थे जुलाई में, क्योंकि वो जुलाई का तो नाम उनके नाम पे रखा गया था ना, तो उसमें आते थे 31। तो ऑक्टेवियस ने कहा कि नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी जितने ही चाहिए डेज। तो उन्होंने क्या किया, फरवरी से 1 महीना ले लिया, फरवरी से उन्होंने 1 दिन ले लिया, और वहाँ पे क्या हो गया, 29 डेज की जगह क्या हो गया, 28 डेज हो गए वहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ही वहाँ पे क्या हो गए, 28 डेज। उसके बाद देखिए सेप्टेम्बर कम्स फ्रॉम द वर्ड सेप्टा। अब देखिए सेप्टा का मीनिंग क्या होता है, 7। दिस मंथ वॉज द 7th पोजिशन इन द अर्लियर कैलेंडर। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इससे पहले जो एंशिएंट कैलेंडर था उसमें तो ये 7th प्लेस पे आता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सेप्टेम्बर। लेकिन उसके बाद वो चेंज हो गया था ना, 9th मंथ पर आ गया था, लेकिन उसके बाद भी इसको चेंज नहीं किया गया और ये सितंबर ही रहा। उसके बाद है रनिंग ऑन सिमिलर लाइन्स इज द स्टोरी ऑफ अक्टूबर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा। अब देखो
ऑक्टा, इससे पहले भी मैंने बताया था 8 था, है ना। अगस्त वाला ऑक्टेवियस के नाम पर रखा गया था वो, क्योंकि बेटा जो न्यू कैलेंडर बना ना, तो उसमें अगस्त को क्या किया गया, अगस्तस के नाम पर रखा गया था। लेकिन जब ये पुराने कैलेंडर में थे ना, तो उस टाइम पर अक्टूबर जो था वो 8th प्लेस पे आता था, 8वें नंबर पे आता था वो, 8 नंबर पे। तो इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया था, अक्टूबर। इट इज़ फ्रॉम द वर्ड ऑक्टा विच मीन्स 8। दिस वॉज अर्लियर द 8th month of the year, and so it was named so, but in the new calendar after addition of 2 months this became the 10th month. Yes, its name was retained. मीन्स कि ये पुराना ही नाम चला रहा है अक्टूबर, ठीक है। पुराने कैलेंडर में भी ये यही हुआ करता था। जब ये पुराने से नया कैलेंडर जब उन्होंने अमेंड किया ना, तब इसको चेंज नहीं किया, लेकिन इसकी पोजीशन बदल कर क्या हो गई, 10, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मंथ इज नवंबर। नवंबर was the 9th month as per the earlier calendar. Its name therefore was derived from the word नवम। अब देखो, आपको पता है हिंदी में और संस्कृत में बेटा नव का मीनिंग होता है नो, नवम का मतलब क्या होता है, 9, ठीक है। और इससे पहले जब बहुत पुराना कैलेंडर था ना ये रोम का, तब इसका पोजीशन क्या होती थी, 9, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था नवंबर। डिस्पाइट बीइंग द 11th month ऑफ द न्यू ईयर, द नेम ऑफ दिस मंथ वॉज ऑल्सो रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब है सेम ही रहा, चेंज नहीं किया इसका भी नाम उन्होंने। आफ्टर दैट वंस अगेन एज पर द अर्लियर रोमन कैलेंडर डिसम्बर वॉज द 10th month। अब देखो DECEM डिसम, अब आपको पता है। और ये जो डिसम होता है ना बेटा, ये 10, जो संस्कृत में 10 होता है और हिंदी में 10 होता है, ठीक है। डिसम का मतलब होता है 10, और इसको हिंदी में भी बेटा इसका मीनिंग 10 ही होता है, ठीक है। तो पहले वाले कैलेंडर के हिसाब से ये 10th पोजीशन पे आता था, इसीलिए इसका नाम दिसंबर रखा गया था, जो कि अब भी सेम ही चल रहा है। उसके बाद देखिए, द शिफ्टिंग ऑफ द मंथ्स हैड टेकन प्लेस, द नेम ऑफ दिस मंथ रिमेन्ड अनचेंज, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये इसकी जो पोजीशन है वो 10 की जगह क्या हो गई, 12 हो गई, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हुआ। दिस इज हाउ द मंथ्स ऑफ आवर प्रेजेंट कैलेंडर गॉट देयर नेम्स। और इस तरह जो अब हमारे पास जो कैलेंडर है ना, जो उसमें नाम दिए गए हैं मंथ्स के, इस तरह से वो लिए गए थे। उसके बाद देखेंगे अब